सुल्तानपुर में ज्वेलर्स के यहाँ पड़ी डकैती के बाद आज एक आरोपी को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसका नाम अनुज प्रताप सिंह था। हालांकि इससे पहले एक आरोपी मारा गया था, मंगेश यादव, जिसको लेकर तमाम सवालात सरकार के ऊपर विपक्ष ने खड़े किए थे कि जाति देख के एसटीएफ जो है वो गोली चला रही है। और एसटीएफ का नाम भी अखिलेश यादव ने स्पेशल ठाकुर फोर्स दिया था। बहरहाल आज एक जो है वो अपराधी की फिर मौत हुई है और वो अपराधी किसी जाति विशेष से ही है। अब जाहिर है कि अनुज प्रताप सिंह की जब मौत हुई है तो ऐसे में विपक्ष खामोश है और सरकार के लोग जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अनुज प्रताप सिंह को आज एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया और ये कहा जा रहा था कि उस लूट कांड में वो भी आरोपी था और उसके सीसीटीवी फुटेज थे। विपक्ष लगातार इनकाउंटर्स पे सवाल उठा रहा था, क्या कहेंगे आप? देखिए, अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती है और अपराधी भी किसी जाति को विशेष टारगेट नहीं करता। अपने अपराध में जो भी उसके सामने आता है उसको, मान लीजिए उस दुकान पर, सोने चांदी की दुकान पर तो हर जाति के लोग थे, तो उसमें जाति को लेकर राजनीति करने वाले कुछ लोग आज 30 सालों से हैं, जिनकी उल्टी गिनती 2013 के बाद निषाद पार्टी आने के बाद शुरू खत्म हो गई। चूँकि लोग जाति विशेष को देखकर भर्ती करते थे, जाति विशेष को देखकर संरक्षण देते थे। और ये आज हमारी सरकार जनता के द्वार है। जनता से जो वादा किया था कि हम जनता के साथ खड़े रहें और जनता के विरोध में जो भी आएगा वो माफ़ नहीं होगा। आज अपराधी हों, माफिया हों, बड़े दहशतगर्द हों, जितने भी हों, अब देखो धीरे 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 सब खत्म हो गए। जो बच्चे खुचे हैं वो भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। आज के दिन में गोली चलती है, कोई मारा जाता है, किन परिस्थितियों में चलती है, कौन मारता है, उसका जवाब तो ही दे सकता है। लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की जब जिनके अपराधी के साथ खड़ी है पीछे, इसके मतलब उन्हीं अपराधियों के सहारे इनकी सरकार चलती रही है और अपराधी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गए, तो इसलिए वो सरकारें ख़त्म हो रही हैं, उनके वो दोबारा सत्ता में आने रहे, इसलिए वो छटपटाहट में आवाज़ देते हैं। आज के दिन में आप समझ सकते हैं कि इस पर कम से कम विपक्ष को सवाल देना चाहिए कि भाई वो जो कहते थे कि नहीं एसटीएफ जो है वो क्या जाति देखकर गोली मारती है, तो यहाँ तो देख लीजिए अब दूसरी जाति का है और है तो अपराधी है। अगर उसने पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई की होगी तो संरक्षक में अपनी सुरक्षा में, अब वो जो पकड़ा गया अपराधी है वो सब बताएगा डिटेल, हमको लगता है। और सर में जो ये कहते थे कि माल नहीं बरामद हुआ, तो आखिर बरामद हुआ, सब कुछ हुआ। तो विपक्ष को इस तरह से राजनीति से बचना चाहिए, समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए, देश के साथ। लग रहा है एसटीएफ अच्छा काम कर रही है, इस अपराधियों को चुन चुन के इनकाउंटर में मारा जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किन परिस्थितियों, अभी आप देखो, नहीं मारा गया, पैर में गोली लगी, पकड़ा गया और वो पकड़ा गया, वो तो परिस्थिति हो जाती है कि कौन मरता है, कैसे पकड़े जाते हैं। एसटीएफ की जिम्मेदार भाई देखो, ये एजेंसियां हैं और इन एजेंसियों को हमारी सरकार में छूट, मतलब एक अवसर मिला हुआ कि अपनी एजेंसी का उपयोग करें। पिछली सरकारों के समय भी एजेंसियां थीं और वो एजेंसियां जो है इनके संरक्षण प्राप्त थी, इसलिए हमारी सरकार में एजेंसियां काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो रही है। स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा गया, मंगेश यादव की मौत पे हंगामा हुआ, अब क्या कहेंगे आप लोग? अब तो कहा गया ना, अब तो टास्क फोर्स है। अब कम से कम विपक्ष को इस पर बोलना चाहिए कि आखिर आज के दिन में क्या है। और उनका ही दूसरा गोली मारी गई, पैर पकड़ा गया और आखिर उसके सब सामान बरामद हुआ, तो इसके मतलब क्या है? चाहते हैं कि देश में अपराधी बढ़े? भारत लोकतंत्र शांति चाहता है, लोकतंत्र विकास चाहता है, लोकतंत्र समरसता चाहता है, सभी लोग मिलजुल कर रहें और एक साथ इस भारत का फिर से वो सम्मान बढ़े जो पहले था त्रेता में। किसी तरीके दुनिया के लोग भारत में आके भारत को विश्वगुरु मानते थे, भारत से सीख कर दुनिया में सभ्यता गई है, तो भारत की फिर से वो सभ्यता, फिर से वो संस्कृति वापस आए, इसके लिए लोगों को काम करना चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्तियों का आज फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में आना है। आपके पास भी आए थे वो लोग, मुलाकात किए थे कि जो पिछड़े हैं उनको न्याय नहीं मिला 69,000 शिक्षक भर्ती में, और आपने भी आश्वासन दिया था कि न्याय मिलेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, कैसे न्याय दिला पाएंगे इन लोगों को, पिछड़ों को आप? देखिए, लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं और चारों अपने अपने जगह। हमारी सरकार का ये था कि किसी प्रार्थी के साथ कोई नुकसान न हो, इसके लिए विचार कर रही थी और लोग न्यायालय में गए। तो न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन होता तो न्यायालय से ही न्याय मिलता, जो भी न्यायालय का निर्देश होगा उसका अनुपालन होगा।
ये भी देखा जा रहा है कि उपचुनाव आने वाले हैं, राजनीतिक दल तैयारी में लगे हुए हैं। आपने भी प्रभारी बना दिए सभी 10 सीटों पर, सब लोग काम कर रहे हैं। क्या उपचुनाव अलग अकेले इंडिविजुअल लड़ने का इरादा बना के बैठे हैं आप? गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे इस बार, क्योंकि सीटें तो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पाई हैं आपकी। देखिए, उपचुनाव से न सरकार बनने न बिगड़नी है। उपचुनाव एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हम एनडीए के साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब जब तक एनडीए अपना दरवाज़ा नहीं बंद करेगा, सपा के साथ थे 2018 में, जब उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं बीजेपी के साथ आया। बीजेपी जब दरवाज़ा बंद करेगी तो विचार किया जाएगा उस पर, हमारे लोग फैसला नहीं। अभी फिलहाल 10 सीटें उपचुनाव है, उस पर हम लोग एनडीए के लोग मिलकर चुनाव तैयारी कर रहे हैं और हम लोग बेहतर परिणाम लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दल का सम्मान करती है और ठीक उनको साथ लेके चलने का एक मादा रखती है और उनका एक परंपरा रही है, जो सीटें जिस पार्टी की रही है उसको मिलके उसको जिताते भी और अपने भी जीतते। तो हम लोग 10 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2 सीटें जो मझवा और कटहरी हैं, पहले भी निषाद पार्टी में था और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी में कोई अंतर नहीं, हम लोग मिलकर चुनाव जीतेंगे। एक सवाल, आखिरी सवाल ये था कि तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ पूरे देश में, उसका असर पूरे देश के मंदिरों के बाहर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि तिरुपति से ही 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ से बहुत सारा प्रसाद यहाँ पर आया है। तो तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं इस सब चीज़ों को लेकर। क्या सोचते हैं आप, क्या मानते हैं इस जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है प्रसाद को लेकर? देखिए, अब ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो संज्ञान में मामले आए हैं मीडिया वगैरह के माध्यम से कि जो कंपनी है जो टेंडर देने वाली थी वो पिछली सरकारों के समय थी और इतने कम समय में कितने कम पैसे में टेंडर है कि वो निश्चित रूप से वो अगर मिलावट नहीं करेगा तो उस उतने टेंडर में देसी घी से लड्डू बन ही नहीं सकता, जो अब एक दिन पेपर में आया था। तो इस तरीके पिछली सरकारों ने तो इस चीज़ को बढ़ावा दिया। कभी आपने देखा होगा कि ब्रह्मचारी जी ने डालडा में उस तरीके का आया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और फिर आप देखे होंगे कि वहाँ भी दूसरे पिछली सरकारें थी जिस समय का है, और ऐसा न हो इसके लिए कदम उठाया जाएगा। और हमको लगता है कि सरकार सभी लोग मिल के इस तरह के आगे कोई करतूत न उस पर रोक लगा। कहीं मनकामेश्वर मंदिर में भी यहाँ पर प्रसाद बैन कर दिया गया है बाहर का, अब वहीं का प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाएगा वहाँ की घटना के बाद। तो इस तरह की चीज़ें अब शुरू हो गई हैं और ये ठीक भी है। अगर बाहर में कहीं मिलावट होती है तो मंदिर का प्रसाद ही बेहतर है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि सभी मंदिर लगभग ट्रस्ट हैं। ट्रस्ट का दूसरा नाम ही होगा न्यास। न्यास का हिंदी शब्द होता है विश्वास। तो जब लोगों ने विश्वास के साथ आस्था रखा तो उस मंदिर में इतने चढ़ावे जरूर आते हैं, कोई मंदिर अपने उसी चढ़ावे से प्रसाद दे सकता है। बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहरी लोगों के घुसपैठ रुकने चाहिए, तभी जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारी ले सकता है कि भाई हम इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, रजिस्टर्ड हैं और हमसे कुछ होता है तो हम सज़ा के पात्र हैं। अब सज़ा के पात्र, इसीलिए आज के दिन मैं तो उसको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रोक लगा दी और अपने यहाँ के खुद के प्रसाद देना। शुक्रिया। संजय निषाद जी को आपने सुना। अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर भी उन्होंने खुलकर जो है वो जवाब दिया और साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना भी साधा कि जो लोग मंगेश यादव की मौत पर हंगामा मचा रहे थे, अब एक अपराधी को एसटीएफ ने फिर मार गिराया है तो खामोश क्यों है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।